तो जी स्वागत है आप सबका पाठशाला में। पाठशाला बाय स्वाति बत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आपके साथ हूँ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ, नए लोगों के साथ, जहां पे हम सीखेंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया। एक छोटी सी जगह से इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने का जो सफर है मैम का, उसको हम सीखने वाले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने, जिसका नाम है मिसेस बेनू शर्मा, और इन्होंने दिया है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ टीचर इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। वेलकम मैम। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर मैम। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है, जो हम कह रहे हैं कि 38 ईयर्स से ज़्यादा की जर्नी तय की है, तो कैसी रही ये जर्नी और आप क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? I think Swati, when the teacher is having that passion and dedication and you want to work, then there is no limit of the time. Definitely. Right? So I have given my 38 years and still I am working. And in the field of SST only I am working. I am working with one of the school in Mohali as a subject curator, as a subject expert. So I am going there and I am giving my full this dedication to them. They are listening to me and they through my workshops and my experiences, I am giving them the best. तो इस एज में भी मैम इतना कहते हैं एनर्जी आप लाते कहाँ से हो? हम तो बच्चे अभी तक से थक जाते हैं। मुझे लगता है कि इफ यू सिट आइडल यू विल बी मोर डिस्ट्रेस। डेफिनेटली। ठीक है, सो इफ यू आर वर्किंग तो योर मेंटल लेवल बिकम्स बेटर और आप उस काम को करते हो जब, तो आपको अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जब थोड़ी देर भी काम नहीं करती आई ट्राई टू डू एनीथिंग। अब जैसे 1-2 साल मैंने कुछ नहीं किया, बट द थिंग इज कि आई स्टिल समटाइम्स आई रीड द बुक्स, आई डू द एम्ब्रॉयडरी, आई डू द पेंटिंग, सो दैट्स माई। ये चीज सीखने वाली है आप लोगों से कि आप लोग कभी फ्री नहीं बैठते। और हमें पूछो तो फोन के आगे पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है, हमें भी नहीं पता लगता। ऐसी बात नहीं। तो मैम मैंने ये सुना था कि आपने अपनी जर्नी बहुत ही छोटे एज में शुरू कर ली थी और काफी छोटी एज तो नहीं कह सकते वैसे। आई टेल यू माय जर्नी। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, वन ऑफ द गुड स्कूल्स, सेंटर स्कूल्स इन दिल्ली. Then my father got posted in Amritsar, and my whole college life and even university, I did my MPhil from Guru Nanak Dev University. Okay. Right, and अभी मेरा thesis भी नहीं submit हुआ था, and I was just 23 years old. I got a job in one of the good schools in Amritsar. Okay. So because I really want, ये नहीं है कि sometimes you ask कि मैम आप टीचर ही क्यों बने, ये क्वेश्चन आमतौर पे लोगों का होता है। सो ये है कि आई जस्ट वांट टू रीड, आई वांट टू स्टडी एंड आई वांट टू डिसेमिनेट दैट, आई वांट टू गिव समथिंग टू अदर्स। सो उसके लिए कोई भी प्रोफेशन, मैं नहीं कहती कि अगर मैं टीचर ही हूँ तो मैं यही करती, मैं कुछ भी करती, आई वुड हैव डन माई बेस्ट, बट बिकॉज माई पैशन वॉज फॉर ज्योग्राफी, and this I owe to one of my teacher in school in Delhi. So because that was my passion and I felt कि SST has become such a subject कि children they don't want to study. हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे को कई बार जैसे we go for workshops and others, so many teachers they ask, even the principals they ask, ma'am such a dull subject and how you teach that? I said no. मैं तो उनको कहती हूँ कि आपने कभी किसी और सब्जेक्ट में, साइंस में या मैथ्स में वर्ल्ड देखा है किसी के हाथ में? वी हैव ग्लोब इन आवर हैंड। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। संसार हमारी मुट्ठी में है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वे, एंड आई थिंक दिस शुड बी टोल्ड टू द चिल्ड्रन आल्सो। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर मैम बात करें एज अ टीचर, हम टीचर की बात करें, मैं उन्हीं से आपको राय लेकर दे रही हूँ जिन्होंने कहते हैं कितने ही हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। तो अगर हम बात करते हैं मैम आपके बच्चों की, है ना, तो आपको भी फेस हुआ होगा प्रॉब्लम कि बच्चे कंप्लेंट नेचर में रहते हैं रैदर देन सोल्यूशन नेचर में। वो कंप्लेंट लेकर आएंगे लेकिन सोल्यूशन उनके पास जल्दी जल्दी होते नहीं है। तो आप ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जिनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये नहीं याद हो रहा, ये नहीं याद हो रहा, कैसे याद करें? देखो यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम तो चलो है, लेकिन सोल्यूशन एज अ टीचर वी हैव टू गिव देम द सोल्यूशन। ऐसे बहुत होते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी, नॉट इवन गर्ल्स बॉयज एवरीवेयर। दिस इज द प्रॉब्लम, बट द थिंग इज, आर यू गिविंग देम द राइट पाथ?
Are you telling them the right way to solve their problem? होता है, हर बच्चे को होता है. Everybody doesn't have the same IQ level. तो हर तरह के बच्चे होते हैं और उनको उस तरह से उनकी प्रॉब्लम को समझ के, आप देखो, आप एक क्लास को पढ़ाते हो, मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उसमें से 10% बहुत हाई लेवल के होंगे IQ वाले, और उसके बाद सारे, और देयर मस्ट बी अबाउट 10% दोज आर रियली वेरी ऑफ लो IQ. बिल्कुल. तो आपको हर बच्चे का समझ के उसको समझाना, बच्चों को बताना पड़ेगा, केटर उनकी करना पड़ेगा. प्रॉब्लम, एवरी स्टूडेंट शुड बी उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा. एंड गिव सम वेज. देयर आर मेनी वेज. इफ आई टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट, देयर आर मेनी वेज. जैसे सपोज यू आर टीचिंग देम मैप्स, तो टेक द निमोनिक्स. Okay. I still remember when I used to teach them. मैं कहती, now what is this? Where is the head of India? Which state? They all say Jammu Kashmir. So I take them the mnemonics. Okay. There's Mahanadi, Godavari, Krishna. The deltas are there. 3 deltas. So I learn mental GK. Any M for Mahanadi, G for Godavari, K for Krishna. Okay. So in this way, if you make it more simpler. Okay. And even if suppose there is a very big topic, suppose crops are there, or industries are there, so make a table for them. So there are many ये ways. बहुत तरीके हैं कि हम इसको एक्सप्लोर कर जिससे आप सकते हैं. बच्चों को आप करा सकते हैं. लेकिन एक बात मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, डोंट प्रेशराइज द चिल्ड्रन. Okay. For many children, they have a complaint. You see, teacher, students problem. They complain, मैम हमारे मम्मी पापा कहते हैं only study science and maths. SST में क्या रखा है? बिल्कुल. But the thing is कि all subjects are equally important. All subjects are equally important because till 10th so you will get the marks for every subject. बिल्कुल. The mark sheet is there for all. Yeah. So don't pressurize, and even for the children, don't take the peer pressure. Don't take the pressure of the parents. Sit, listen to them. ये नहीं कि पेरेंट्स की बात नहीं सुननी. Listen to them, then discuss with your teacher whom you feel कि you are comfortable with. यहाँ वही बात आ जाती है, प्रॉब्लम बच्चों के सॉर्ट आउट करने का भी एक ढंग होता है. हाँ, बच्चे आजकल बोल नहीं पाते और उनको डर लगता है. So ये जो फीलिंग ऑफ फेयर है ना, it should be removed. Okay. The children should come to you with their problems, because there are many times you feel ये बच्चा चुप हो गया, और ये it's in the psychology also कि बच्चा चुप हो गया है, क्या प्रॉब्लम है. कईयों के many type of problems are there. बिल्कुल. Sometimes they are sexually abused. Sometimes the pressure of the parents. Definitely. Many depressions are there. So teacher doesn't mean कि she or he has to teach only the books, pages of the books. No. He or she has to look after the child also. Each and every aspect of the student should be taken care of. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए. ड्यूरिंग योर टीचिंग टाइम ओनली यू कैन डू इट. नो प्रॉब्लम. ये बहुत अच्छी बात कही है मैम ने, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अब मैं एक चीज़ मैम आपसे पूछना चाहूँगी. आज टीचर्स डे भी है. हम सब मानते हैं कि सारे के सारे प्रोफेशंस बहुत ही ग्लोरीफाइड है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है. कोई डॉक्टर है तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा उसके लिए जगह बन जाती है सोसाइटी के अंदर. कोई इंजीनियर है, लेकिन टीचर्स का जो प्रोफेशन है वो इतना ग्लोरीफाइड नहीं है. तो मेरा ये सब करने का एम भी यही है कि हमें एक जहाँ से एक्चुअली ये सब आए हैं उनको भी मौका मिले. तो आपका क्या कहना है इस ग्लोरिफिकेशन के बारे में, जो बाकी जगह पे तो है, लेकिन यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ही उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं टीचर्स को. बच्चे रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं ऐसी बात भी नहीं है, बिकॉज आई फेल्ट वेयर एवर आई हैव वर्कड आई गॉट द रिस्पेक्ट. डेफिनेटली. ठीक है. सो एंड दिस इज नॉट आई एम जस्ट टेलिंग. यू कैन आस्क माई स्टूडेंट. टुडे इट्स अ टीचर्स डे, and since morning I am just reading the messages of my old students. Yes ma'am. So ऐसा नहीं है, you give your best, children will automatically respect you. ऐसा नहीं है. And I have seen one video on WhatsApp that one of the chief guest of some company, I don't know where it was, so he came down from the stage and he touched the feet of his class teacher who was sitting in the audience. जी मैम. So this is the respect. This is the respect you have earned. Right. So when you have to earn, if you deserve it, you have to earn it.
डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि टीचर्स की तो इस रिस्पेक्ट। ग्लोरिफिकेशन के बारे में जो बाकी प्रोफेशंस को दी जाती है और टीचिंग को नहीं दी जाती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ग्लोरिफिकेशन ऐसा है क्योंकि द थिंग इज कि नाउ द फॉर द टीचर्स सैलरीज कम है, लगा कुछ नहीं करना तो बी ए टीचर। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। टीचर ऐसे ही नहीं बन जाते। टीचर जो है उसके लिए बहुत कुछ आपके अंदर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी अ टीचर। मेहनत भी बहुत लगती है एक्चुअली। अब अगर हम बात करें और ये टीचर थोड़ा का सा वर्किंग गवर्नमेंट को स्टाइल, भी करना चाहिए कि उसको एक तो सैलरीज का टीचर्स को, और फिर जैसे यू नो इन फॉरेन कंट्रीज आई थिंक टीचर्स आर द बेस्ट हाईली पेड, पेड। या तो अगर ऐसा हम करेंगे तो नेचुरली हाँ, the thing will improve, right? once I was reading somewhere, even Ambani's wife, Nita Ambani, she was a teacher, primary school teacher. Definitely, I है have also ना? heard about And she said कि I won't leave my profession. Until now she is running a school. it. She's running a school. Right. तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, टीचर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, टीचर इज टीचर। तो ये मैं कहती हूँ ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती है, इट हैज़ टू बी बोथ वेज। बोथ वेज, डेफिनेटली। मैम, आपने जब शुरू किया था, जैसे आजकल ना ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हमें यहाँ कहते हैं कि काम नहीं है, काम की कमी है। क्या आपको भी लगता है हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई कमी है कि हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी या काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? ऐसा स्वाति मुझे तो सच्ची समझ नहीं आया। मे बी मैंने जो भी किया है तो बिकॉज आई वॉज अ टॉपर, तो मुझे मिलती गई जॉब। इवन आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिलती नहीं है, यू हैव टू हैव द राइट चॉइस। अब देखो हमारी इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इवन इन आवर सिटी वी हैव द IT सेक्टर, मेनी न्यू। Definitely, Chandigarh is a growing city. We are. But I feel very sad when we hear about the brain drain. Most of the children, they are going out. Definitely. And you know, they are not leading a very successful or happy life. They are very depressed. They are very depressed. यहाँ से जाना, अपना घर छोड़ना और फिर वहाँ पे ना पहुँच पाना जहाँ आप उम्मीद रख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ का उनको गम सारी जिंदगी रहता है कि ये सब हो गया। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू बच्चों को यहीं पे रह के कुछ करना चाहिए? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बहुत है, ऐसी बात नहीं है। इफ यू don't want to be a teacher, you can be the instructor, you can be the take the coaching classes. यहाँ पे भी मतलब टीचर की फील्ड में भी मैम बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जहाँ वो काम कर सकते काम हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो SST एज अ सब्जेक्ट में मैम कौन सी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की जा सकती है, मतलब किस किस प्रोफेशन में लोग जा सकते हैं यहाँ से? You know, in SST we have mainly 4 subjects. We have history, geography, political science and economics. So till 10th, all the children, they have to study all these 4 subjects. And you know, otherwise so they can go for geology, they can go for this science, oceanic instruments and all. ये सारे चलता है। Survey of India. Survey of India. You can go there. Even you can go for the forest department. इसमें भी जा सकते हैं। Okay. But the main is जैसे economics, right? If you do economics honors, you can apply for any secretariat, any of the office. तो बच्चों नोट डाउन कर लेना, जिसके लिए देख रहे हो मैम पूरा बता रहे हैं। Yes. And now for geography I told you, geology and the oceanic thing. Then for which is it, political science. So political science, geography, history, all these subjects, you know, they are the best for giving any competitive exam. You know, 50% of the questions which are related to GK are from these 4 subjects. Yes. Right? Yes, and in most of the children, those who opt for Indian Administrative Services, they opt for either political science or public administration, right? And but they you know, 2-3 my friends, they went for this exam and they were selected. So 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, if you study the geography and history books, right, you can clear any competitive exam. तो सुन लो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स क्लियर करनी है पूरी ध्यान से। Don't throw these books.
they will be helpful बिल्कुल। to you in your these competitive exams. जी मैम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि यही पढ़ लो। और बच्चे पता है क्या करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, दे गो टू ईच एंड एवरी यूट्यूब चैनल, ईच एंड एवरी प्लेस, दे विल कलेक्ट द नोट्स। Can I guide them one? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। When you are studying, maybe start from class 6th onwards. अगर मान लो 8th में हो 9th में, कोई बात नहीं, whichever class you are, keep a diary. I Okay. used to keep because I used to go for quiz contests and all. So whatever you are studying today, suppose your teacher has taught you something, maybe in English, Hindi, anywhere. ओके So in that diary, you keep separate pages for all subjects, ओके। right? Suppose you have learnt Hindi and you have learnt Suryakant Tripathi Nirala or any Any other Bachchan. उनकी कोई book है, note down. ओके Same way for history, geography, what you have learnt, whatever new thing you have learnt, note down. ओके। It will become just a digest for you, no? General knowledge. एनी टाइम यू कैन जस्ट गो एंड टेक इट। And this is, it will never fade away. You can use any time. दिस इज गुड, दिस इज अ गुड आइडिया। And अगर आप लोग especially कर for सकते हैं IAS, if you want to go for any competitive exam, it will be good. तो मैम IAS ऑफिसर, मतलब आजकल तो सब मोस्टली देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो पूरा छाया पड़ा है। तो आपका क्या कहना है कि किन लोगों को IAS के लिए जाना चाहिए, किन लोगों के लिए एक्चुअली ये बना है? देखो, बना उनके लिए जिनके अंदर ये पैशन हो कि Okay. मैंने, एक तो दो चीज़ें हैं इसमें, वन, कैन यू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा नहीं है कि यू विल जस्ट स्टडी फॉर 10 days और 15 days एंड देन यू कैन compete for that exam. If you have that patience and you can study for a longer period of time, then you go for it. Right? Secondly, IAS officers, they have to work very hard. जो कि दिखता है उतनी पढ़ाई के बाद भी काम बहुत ज़्यादा है। So if you can work for your country, then तो you should go. ओके, वो पैशन होना चाहिए Not only कंट्री। IAS, there are many other exams which they can give. डेफिनेटली, हाँ, और बहुत भी सारे हो सकते हैं. दे कैन गो फॉर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो, दे आर Yes. ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग फॉर अ रेगुलर पीरियड ऑफ 1.5 year, Yeah. उसके बाद भी मेहनत बहुत है, जो मैम बताना चाह रहे हैं आपको। तो मैम अब आते हैं हम अपने काम के ऊपर। मैम मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप शुरू हुई थी, मतलब आपने जब टीचिंग शुरू की थी, प्रॉब्लम्स आपने भी फेस की होंगी बहुत सारी, तो कुछ आप मेंशन करना चाहें जो आजकल के बच्चे अपने करियर फील्ड में सेम चीज़ें फेस करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो पॉलिटिक्स होती है हम लोग मेंशन कर देते हैं पहले ही। आपने कैसे इसको डील किया? ऐसा है, Swati, you are right. Wherever you go, this thing is there because बिल्कुल। professional jealousy is always there, डेफिनेटली। no doubt. Because and that is a human nature. But you become a good human being. Don't bother about such politics, right? If somebody is doing something, that is his or her nature. ठीक है, आप patiently. If you have the hold on your students, there is no need to bother about anything else. ये हर करियर के लिए अप्लाई हर होता है career के लिए, कि अगर career आप के लिए। अपने चीज़ के मास्टर हो चुके हो तो बाकी चीज़ें छोड़ You दो। know, where from Swati, the place I don't want to mention, but you know, when I went there, right, and one of the mother, she came to me with a copy which I have checked with all red color pen. So she said, "Ma'am, how can I show this copy to my friends? Look what you have done." Because your child is, I have done for your child. हाँ, so that he can improve. He can improve. नहीं मैम, आपने तो सारा रेड कर दिया, सारा कर दिया। मैं नो प्रॉब्लम, गिव हिम टाइम, मैं आज चेक करूँगी, कल को वो थोड़ा ठीक करेगा. And Swati, I'll tell you, after 4 months, when again the PTM was there, that lady came and she touched my feet. She said, "Ma'am, my child, he has improved a lot, and now look at his copy, his handwriting and everything." So naturally, these problems are there. Professional jealousies are there. Parents, they always put pressure on you कि मैम आप ये करो वो करो. No, you, I think सबसे बड़ी बात होती है, take hold of the child. टेक होल्ड ऑफ द चाइल्ड एंड अपने काम के ऊपर पूरा फोकस कर दो। बच्चे अगर आपके साथ हैं, I always say my medals, we don't need any medals from outside, right? But if you have
the children with you. So these are the medals for you. These are the gold medals for you. मैम के गोल्ड मेडल्स बहुत सारे देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मैम हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपनी जर्नी। आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है ना, आपको कुछ लोगों ने सिखाया भी होगा, कहीं पे गिराया भी होगा, तो मैं जानना चाहूँगी वो लोगों के बारे में जिनसे आपने कुछ सीखा है ज़िंदगी में। देखो, आई थिंक एवरी पर्सन टीचेज यू समथिंग, चाहे एक छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई हो, और माँ तो सबसे पहले सिखाती वो पहली टीचर तो वही है। पर हाँ, कुछ लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया हमारी लाइफ को और मैंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे। और इसके लिए मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी मेरी 2 प्रिंसिपल्स जहाँ मैंने अपने लाइफ के 20 साल गुजारे हैं, सेक्रेड हार्ट स्कूल में चंडीगढ़। एक थे सिस्टर ग्लोरिया और एक सिस्टर सेबेस्टियन। इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। सिस्टर ग्लोरिया, शी वॉज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। शी वॉज वेयरिंग सिंपल चप्पल, बट शी वॉज वेरी परफेक्ट। वो सिखाते थे कि काम को कैसे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, कैसे मेहनत के साथ करना चाहिए। सो आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम हर एंड फ्रॉम सिस्टर सेबेस्टियन वी लर्नड द परफेक्शन, वे टू टेक द पीपल टूवर्ड्स योर साइड, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ हर ओनली आई हैव वर्कड फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। ओके, तो आप अंडर प्रिविलेज के लिए भी काम करते हैं? हाँ, मैंने सोशल सर्विस स्कूल में फॉर अबाउट 20 years वी वर्क फॉर देम। वी हैड अ स्कूल इन द इवनिंग। आई यूज्ड टू स्टे आफ्टर द स्कूल till 5. ओके, तो स्पेशली आप उनको पढ़ाते हैं? Especially from the Bapu Dham colony, we took out all the girls, especially. We worked for the girls. ओके, एक इवनिंग स्कूल खोला हुआ था for them. We used to provide them all uniform, free books, everything. मैं मैम को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो ये जो मैम ने अभी बोला है ना, ये मुझे भी अभी ही पता लगा है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम छोटी छोटी चीज़ें करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। कभी किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो दिल से अगर चीज़ की गई है ना, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे इतना टाइम हो गया मैम के साथ, और मैं कितनी बार हम लोग बात करने भी बैठे हैं, तो मैम ने ये चीज़ कभी मेंशन नहीं की है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग विच ही सेड। अब मैम मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर। ये करियर क्लैरिटी कैसे आ सकती है बच्चों के अंदर, या क्या करना चाहिए कि क्लैरिटी मिले उनको? देखो, सबसे पहले तो अपने अंदर ढूंढो कि तुम किस चीज़ में परफेक्ट हो एंड वेयर यू कैन गिव योर बेस्ट। ओके, कुछ बच्चे कहते हैं कि आई वांट टू बी द डॉक्टर ओनली। ठीक है, पहले तो प्रोफेशन के देखो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर उसमें सोचो उसमें क्या क्या करना होगा। ओके, आर यू एबल टू डू दैट? जैसे एक डॉक्टर कोई बनना चाहता है और उसको ये पता है ना कि मुझे नीट क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा और इतनी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल है ना? तो वो है। या IAS बनना चाहते हैं तो क्या है, अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, तो व्हाट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग? ठीक है, आई नो व्हेन माय सन he cleared 12th class, I told him you go for IT or computer engineering and all. He said I don't want to be a computer engineer, मुझे अच्छा नहीं लगता, but I like automobile, so I'll do automobile engineering. And he has done it and he is doing very good in that thing. So when you have that passion, you have that feeling inside, you will do your best. दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि आजकल क्लैरिटी की बहुत कमी रहती है। तो मैम आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी जो क्लैरिटी होने के बावजूद अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत चीज़ों से स्ट्रगल करके जाते हैं? क्या कर सकते हैं, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं और कैसे आगे पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में आके क्लैरिटी खो जाती है। क्लैरिटी खो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं जिसे कहा जाता है ना? तो डगमगाना नहीं है, एक बार गिरोगे 10 बार गिरोगे, उठोगे तो सही ना, चलना तो है ही है। सो चलने के लिए उठना तो पड़ेगा। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर एक बार हारे हो, 2 बार हारे हो, कोई बात नहीं, अब चलो। और सबसे बड़ी बात है आपके पास पेरेंट्स की सपोर्ट है। डोंट थिंक कि आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट चल रहे हैं या आपके बात, वो समझा रहे हैं,
मैं तो सबसे पहले ये बच्चों को कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को कभी मत वो कहना, हमेशा उनकी बात सुनना, वो जो भी कहेंगे वो ठीक कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक्सपीरियंस हाँ, मैटर करता है, लेकिन उन्होंने सफर किया है, आप लोग बिल्कुल। सिर्फ देख रहे हो। लेकिन अपना पॉइंट रखना भी जरूरी ज़रूरी है। हाँ, पेरेंट्स को समझाओ कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो ज़रूरी है। सो घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। एक बार गिरोगे 10 बार उठ भी जाओगे, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, in our society in every field ladies have to face that kind of bossy attitude. यस, बट आई थिंक कभी जैसे देखो निर्भया या कोलकाता वाला हुआ है, सारा हुआ है, तो आई थिंक गर्ल्स शुड कम फॉरवर्ड। Girls should come. एक पीछे एक कैंपेन भी चली थी, मी टू, बिल्कुल, we are all there. and the girl who started, she was our student. Okay, So I think all girls should come forward. they should come And- forward and हाँ. speak for themselves. Yes, they should speak for themselves. जी मैम। हमारी एज उस समय बहुत छोटी थी और the society was that, अब तो इतना चेंजेस आ गए, we should come up. और मैम बीइंग अ टीचर आपको आपका जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था? मतलब आपको लगा हो कि यार आई एम एट द टॉप ऑफ माई वर्ल्ड नाउ। I think the best was when I got retired. ओके, Okay, firstly, when the children they came to know, I think they made me cry also, and they all cried. And many of them were coming with their doubts. मैम आप क्लियर करके चल रहे हो, हमारा बाद में कौन करेगा, स्पेशली द 10th class. यस, And then especially the day when I got the party farewell Yeah, from yeah. the teacher side, they did the mimicry, and how they did it, that I thank to those people. They really मतलब that is why my that is the happiest thing. हैप्पीएस्ट मोमेंट। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है मैम, रुलाया तो आपने भी मुझे भी है। हाँ, don't say like that. जब मैम हमें छोड़ के गए थे तो बेसिकली मैं ये चीज़ बताना भी भूल गई थी, मैम इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड एंड शी इज़ वर्किंग, उनको बैठना पसंद ही नहीं। तो ये देखिए मैम का डेडिकेशन अभी तक भी इतना ज़्यादा है काम को लेके। तो मैम लास्ट में हम कुछ चीज़ें पूछेंगे आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने एक बेस्ट मोमेंट बताया, तो आपका बेस्ट स्टूडेंट मतलब एक ऐसा कोई स्टूडेंट जो बहुत पुराना और आपको याद हो अब तक कि ये मेरा स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे लिए सभी स्टूडेंट मेरे फेवरेट्स हैं। ओके There are many. ओके, मैम ने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए तो बहुत कंफ्यूजन है कि कोई है या नहीं। बहुत है। बहुत सारे हैं। अब तो ऐसा है कि अब हम इतनी एज के हो गए हैं, तो समटाइम्स वी गो फॉर पार्टी और कहीं भी बाहर जाते हैं, तो आवर स्टूडेंट्स कम विद देयर चिल्ड्रन एंड दे से मैम, उन मैम के पाँव छुओ, ये हमारे टीचर रहे हैं। So And, we मैम- feel good about it. हाँ बिल्कुल मैम, जो बेस्ट रिजल्ट्स रहते हैं मैंने बहुत बार देखा है, आपको नोट्स बनवाते हो मैम के नोट्स, भाई अगर 10th वाले देख रहे हो ना, नोट्स ले लेना मैम के 100 out of 100 पक्के हैं। ये नोट्स का क्या सीन है आपके? नोट्स बड़े पॉपुलर होते हैं आपके। नोट्स ऐसे है बिकॉज मैंने शुरू में भी कहा था कि एसएसटी को ना बहुत ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है, बिल्कुल। और बच्चे फिर उस कारण क्या करते हैं, दे डोंट स्टडी। ठीक है, तो आई गिव देम द नोट्स बट नॉट द कंप्लीट नोट्स, आई गिव देम द हिंट्स, या or I give them the points in a tabular form. I say, take only the hint, explain yourself. दिस इज अ गुड आइडिया। हाँ, explain yourself. और अगर जब तक आप दिमाग नहीं चलाओगे, you will not be able to write. बिल्कुल। और ऐसा होता है ना मैम कि आपके नोट्स पढ़ के बच्चों के बहुत बार 100 आए हैं। हाँ, बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल आए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल इनके आए हैं। स्टूडेंट से ही सुना है। हाँ, सो दिस इज द थिंग। एंड मैम जहाँ पे भी आप गए हो सारे स्कूल्स को मिला के एक बेस्ट स्कूल जहाँ आपको मतलब कहते हैं ना लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। देखो हर स्कूल ने मुझे अलग अलग से एक्सपीरियंस दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वेयर आई वर्कड एंड गॉट रिटायर्ड, वो स्कूल तो बहुत याद आता है। नेम बता दो। सेक्रेड हार्ट स्कूल, सेक्रेड हार्ट, अरे वाह, नाइस। चंडीगढ़। अच्छा, तो मैम आजकल के टीचर्स से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के टीचर्स को? सबसे पहले जो आजकल की अपकमिंग जनरेशन एज अ टीचर्स है। If you have opted for this profession, so be dedicated, okay, and और क्या कहूँ मैं, मतलब अपनी पूरी मेहनत से काम करो, डोंट बॉदर अबाउट द मनी। ओके, मनी तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, बट द रिस्पेक्ट विच यू गेट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, दैट नेवर विदर्स अवे। ओके। और बच्चों से जो आपका ये पॉडकास्ट देख भी रहे हैं और जो आपके अपने बच्चे भी हैं जो इसको देखने वाले हैं आगे,
उनसे क्या कहना चाहेंगे? Thanks for taking me as your teacher. We are also very lucky, ma'am. So I love you all and best wishes for your prosperous life. थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। ये हमेशा याद रहेगा, एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा हमारे लिए। थैंक यू ऑडियंस। और ये थे बेनू मैम आज हमारे साथ टीचर्स डे के ओकेजन पे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।